नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो है वृश्चिक राशि के सितारे 2024 में क्या कर रहे हैं इससे संबंधित। इससे पहले मैंने मेष से लेकर तुला राशि तक सभी राशियों का वार्षिक राशिफल इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वह आपकी चंद्र राशि होगी। जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति के आधार पर परिणाम में अंतर आ सकता है। मान लीजिए कि मैंने किसी ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं बताया है, लेकिन उसी ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में बहुत स्ट्रांग है तो मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। उसी प्रकार यदि मैंने किसी गोचर में ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी बताई है, लेकिन यदि जन्म कुंडली में उसी ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो मिलने वाले शुभ फलों में भी कमी आ सकती है। तो आप इसको इस तरह से देखें। आइए अब वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले थोड़ा संक्षिप्त में वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं। राशि चक्र में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है। इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। वृश्चिक राशि वाले अपने काम के प्रति काफ़ी प्रतिबद्ध किस्म के होते हैं। दोस्ती के मामले में ये काफ़ी बेहतर होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से थोड़ी जुनूनी और गुस्सैल भी होते हैं। ऐसे में इनके साथ व्यवहार में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। हालांकि अपने करीबी लोगों के लिए काफ़ी सहयोगी होते हैं। वृश्चिक राशि को जल तत्व की राशि माना जाता है। खास बात यह है कि ये अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते हैं। ये किसी काम को लेकर रणनीति बनाने में माहिर होते हैं। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन भरोसेमंद भी होते हैं। अपने रिश्तों के प्रति इनमें पूरी ईमानदारी होती है। इनके लिए जो शुभ रंग है वो लाल है और इनके लिए शुभ दिन सोमवार और गुरुवार है। शुभ अंक 7 और 9 हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में राशि स्वामी मंगल सूर्य देव के साथ वर्ष की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे। आपकी राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध की उपस्थिति वर्ष की शुरुआत में होगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 6ठे भाव में रहेंगे। उसके बाद सप्तम भाव में प्रवेश करके आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव को देखेंगे। राहु ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, तो केतु भी आपके एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव में केतु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ फलदायक है। शनि ग्रह जो कि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि का चौथे भाव में भ्रमण ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए मिश्रित परिणाम वाली रहेगी। आपको आर्थिक तौर पर उन्नति करने के लिए बहुत अवसर मिलेंगे, लेकिन आप सही निर्णय लेने में कंफ्यूज रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में खर्चों में भी अधिकता रहेगी। 1 मई के बाद आप आर्थिक तौर पर मजबूत बनेंगे। आप काम के सिलसिले में अधिक व्यस्त रहेंगे। इस कारण से परिवार को भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और दाम्पत्य जीवन में भी वैचारिक मतभेद की स्थितियाँ बन सकती है। ऐसा 1 मई तक रहेगा, अतः आप धैर्य से काम लें। इस वर्ष मई के बाद में आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर अपने ही वर्तमान व्यवसाय में विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं और उसमें आप सफल भी होंगे। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विवाह योग्य जातकों के मई के बाद विवाह के योग बनेंगे। अपने करियर और वित्त के मामले में वर्ष की पहली छमाही यानी कि 1 मई 2024 तक कुछ चुनौतियां और अनिश्चितताएं आ सकती है। वर्ष के पूर्वार्ध में ही बृहस्पति 6ठे भाव में रहकर कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आपको वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। अक्सर जब भी बृहस्पति ग्रह का 6ठा गोचर होता है तो इस समय में रोग, ऋण और शत्रु से परेशानी हो सकती है। 1 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति 7वें भाव में गोचर करेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहेगा। आपको विकास और उन्नति के अप्रत्याशित अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में आकर मई के महीने से आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रयासों में भी वृद्धि होगी और उससे आपको वित्तीय तौर पर भी स्थिति आपकी स्ट्रांग होगी। वित्तीय रूप से यह वर्ष अच्छा रहेगा। एकादश भाव में केतु ग्रह की उपस्थिति वर्ष की शुरुआत से ही रहेगी, जो आपको वित्तीय तौर पर स्थिरता प्रदान करने में बहुत मददगार बनेंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य के द्वितीय भाव में होने से कुछ आर्थिक चुनौतियां रहेगी, लेकिन आप उन चुनौतियों को दरकिनार कर धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में कामयाब हो पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। खासकर 1 मई तक इस समय में कुछ चुनौतियां और तनाव हो सकते हैं। नियमित व्यायाम और ध्यान, आत्म देखभाल जैसी स्वस्थ आदतें अपनाएं। बृहस्पति जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तब आपको एकदम रिलीफ मिल जाएगा। आप जीवन शक्ति और ऊर्जा की एक नई अनुभूति महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। पंचम भाव में पूरे साल राहु ग्रह विराजमान रहेंगे, जो आपकी बुद्धि को तेज बनाएंगे। आप जो कुछ भी सोचेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे वह शीघ्र ही आपके दिमाग में छा जाएगा और आपकी बुद्धि का विकास होगा। आपकी स्मरण शक्ति भी तीव्र होगी। आप कठिन से कठिन चुनौतियों को चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे। इससे आपको अपने विषय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन यही राहु ग्रह बीच बीच में आपका ध्यान भटकाने का काम भी करेंगे और इसकी वजह से आपकी पढ़ाई में चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही आपका दिमाग तेज हो,
लेकिन एक सतत अनुशासित तरीके से पढ़ाई न होने के कारण बीच बीच में आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इससे बचने की कोशिश करते रहें। खास तौर पर गलत संगति से बचें, चाहे दोस्तों के साथ हो या मोबाइल पर वक्त खराब करते हो, दोनों से ही बचें। यदि आप किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध कुछ कमज़ोर है। मेहनत करने रहने से भी आपको उत्तरार्ध में आपको बहुत शुभ परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। ग्रह स्थिति बताती है कि मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में चुने जाने की सबसे अधिक संभावना बनेगी। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले जातकों को अगस्त से नवंबर के बीच सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए 1 मई तक बृहस्पति ग्रह से संबंधित उपाय करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बृहस्पतिवार को गाय को हल्दी और गुड़ लगाकर रोटी खिलाएं। केले के पेड़ में घी का दीपक करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, साथ ही चंदन का टीका लगाएं। गुरुवार का व्रत करें और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करें।